ब्रेकअप के बाद कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए जो आपकी एक्स वापस आ जाए? आप बस अपना लेफ्ट करवट लेटिए, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे कान के नीचे रखिए और सिर्फ 100 से 1 की तरफ रिवर्स काउंटिंग कीजिए। जेंजीज को थोड़ा सा सोशल मीडिया से हटके अपना एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आई डोंट नो, दैट इज अ मिरेकल। एक टेस्ट में मैलिग्नेंसी निकली, अगले किसी टेस्ट में मैलिग्नेंसी नहीं निकली। 1 साल के प्रॉपर नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के बाद ही इज परफेक्टली फाइन। नाम से, नाम की स्पेलिंग से बहुत फर्क पड़ता है। Welcome to Jute for Life Social. हेलो फ्रेंड्स, मैं जूट वाली अंजलि आज आपका फिर से स्वागत करते हैं जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट पर। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कुछ लोग जो है बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी संघर्ष उनका खत्म नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ में छिपी होती है आपकी किस्मत, और अगर आप नाम चेंज कर लेंगे, अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेंगे तो बदल सकता है आपका जीवन। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम बात करते हैं नंबरों की, किस्मत की और यूनिवर्स से एक अटूट कनेक्शन की। हम सबके हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूमरोलॉजिस्ट मैडम रचना मसन जी, जो कि बात करेंगी इन्हीं सब विषयों पर और शायद कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर करेंगी, मदद करेंगी आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने पे। हो सकता है कुछ रेमेडी करने से संघर्ष कम हो जाए। तो चलिए बात करते हैं रचना मसन जी से। नमस्कार रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट पर। जूट फॉर लाइफ, जैसे कि आप जानते हैं, महिलाओं की संस्था है और जूट फॉर लाइफ सोशल हमारी एक ऐसी पहल है जिसमें हम समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज से जोड़ते हैं। तो इसी प्रक्रिया में हम आपसे मिलवाने लाए हैं आज अपने ऑडियंस को, क्योंकि मुझे लगता है आजकल बहुत ज़्यादा नंबर गेम चल रहा है चारों तरफ, सब नंबरों में उलझे रहते हैं, चाहे आना हो चाहे जाना हो। तो उसी विषय पे आज हम बात करते हैं आपसे। तो जैसे कि मैंने कहा कि नाम बदलने से, नाम की स्पेलिंग बदलने से लोगों की किस्मत बदल सकती है। आपका भी नाम मैंने पढ़ा तो RACHEINA हो गया। तो क्या ये सच में होता है और कैसे होता है, ये कैसे काम करता है? यस मैम, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो ऑडियंस है उनकी जितनी मैं अपने नॉलेज से जितना सीखा है उससे जितनी हेल्प कर सकूं मैं ज़रूर करूंगी। और नाम से, नाम की स्पेलिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2 स्पेशल केसेस हैं जो मेरे अपने ही घर के हैं, जो मैं शॉर्ट में शेयर करूंगी। तो उसमें पहली चीज़ तो मेरी कि मेरा मेहनत, आप जानती हैं, आप मुझे पहले से जानती है, तो देखा है कि मेहनत बहुत करती हूँ बट सक्सेस नहीं मिलती, और ये कहानी बहुत लोगों की है। तो उसमें जब मैंने इस चीज़ पे गौर किया, और बचपन से मैंने एक चीज़ देखी थी कि नंबर्स कहीं ना कहीं मुझे हॉन्ट करते थे कि समथिंग इज़ रिलेटेड टू नंबर्स। तो मैंने उसकी नॉलेज गेन की, मैंने उसकी स्टडीज़ करी। उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने नेम को बहुत डीपली स्टडी करना चाहिए, तो तब मुझे समझ में आया कि इतनी मेहनत करके भी मैं पैसे कमा क्यों नहीं पा रही, सेव क्यों नहीं कर पा रही, और लोग मुझसे पैसे मांग लेते, मैं उनसे वापस क्यों नहीं ले पाती। अपने ही अधिकार को मैं बोलना नहीं जानती थी। तो जो भी उस वजह से मुझे लॉसेस हुए थे, उस वजह से मैंने अपने नेम में RACHNA से हटा के और RHCHEINA किया है। एंड इसको काफ़ी साल हो गए किए हुए। उसके बाद मुझे नहीं लगता शायद मैं कभी रुकी होंगी अपनी लाइफ में, ना मेरे पैसे डूबे, जिन्होंने लिए वापस भी दिए, नेम, फेम, मनी सब कुछ मिला है और बहुत भरपूर मिला है। तो आई बिलीव इन इट। और सेकंड छोटा सा इंसिडेंट था मेरे बेटे का। उसका जब मैंने नेम स्टडी किया था तो उसके नेम में कैंसर के फैक्टर्स थे, एंड इट्स अ फैक्ट। और उसका लखनऊ के PGI में पूरा रिकॉर्ड है। वहाँ पे वो लोग डायग्नोस नहीं कर पाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि उसको ना पेन था ना कुछ, लेकिन ना वेट गेन हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो उन्हें कैंसर का डाउट हुआ, तो सारे टेस्ट हुए, उसमें एक टेस्ट में पॉजिटिव निकला, नेक्स्ट टेस्ट में नेगेटिव निकला। और इस चीज़ को मैं 6 महीने पहले स्टडी करके उसका नेम पूरी तरह से चेंज कर चुकी थी, क्योंकि उसके नेम की स्पेलिंग करेक्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलना था। तो फिर मैंने उसको, ऑल्दो बड़ा बच्चा था, मानने को तैयार नहीं था, बट किसी तरह उसका मनाया। एंड आई डोंट नो, दैट इज़ अ मिरेकल। एक टेस्ट में मैलिग्नेंसी निकली, अगले किसी टेस्ट में मैलिग्नेंसी नहीं निकली। 1 साल के प्रॉपर नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के बाद ही इज़ परफेक्टली फाइन।
तो ये 2 ऐसे इंसिडेंट है जो मुझे और ज्यादा मेरा बिलीव इन चीजों पे बढ़ और गया। ऊपर वाले पे बढ़ा देता है। रचना जी, ये भाग्यांक मूलांक क्या होता है, कैसे काम करता है ये? ओके, देखिए 2 चीजें होती है हमारी लाइफ में। एक होते हैं हमारे कर्म, एक होता है हमारा भाग्य। ठीक है, तो कर्म से हम अपनी बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं और अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। अब अगर कैलकुलेशन की बात करी जाए तो जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हैं वो आपका मूलांक कहलाता है। उसके बाद जो आपका ईयर और मंथ और जो डेट है, इन कंप्लीट कैलकुलेशन होता है। बट कैलकुलेशन लोग यूजुअली सारे नंबर्स एक साथ मिला देते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग कंपाउंड नंबर पे भी काम करते हैं। जैसे इनकेस मैं अपना ही बताऊं, 14, 1 एंड डैश। ठीक है, तो अगर उसको मैं पूरा मिलाऊंगी तो मेरा आता है 34/7। ठीक है, अब अगर इसको मैं नॉर्मल वे में मिला दूंगी तो शायद वो 16/7 आए। तो जो एक एक नंबर है, जैसे 1 और 6 के कैलकुलेशन अलग हैं। अगर इसको मैं बिल्कुल बेसिक पे आपके बर्थ नंबर से करूं कि 14 बर्थ डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरा जो मूलांक हो गया वो 5 हुआ। लेकिन जो एक नॉर्मल डिजिट 5 वाला है उसका नेचर अलग होगा, 1 और 4 वाले का नेचर अलग होगा, क्योंकि 5 नंबर है मरकरी का और 1 और 4 14 नंबर है सूर्य और राहु का। तो नेचर में, बेसिक नेचर में भी डिफरेंस आ जाता है। तो इन चीजों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन आप कहते हैं ना भाग्य को कैसे बदला जाए, तो वहां फिर आपके कर्म काम आते हैं और आपका नाम काम आता है। क्योंकि नाम में आप बेसिक देखिए 2 तरीके से आप नाम पढ़ सकते हो, या तो आप रीड करोगे, ठीक है, तो जो रीड करते हैं, अब इसे साइंटिफिक वे से भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लॉजिकल भी देख रहे होंगे कि इससे क्या ही हो जाता है। ठीक है, बट हर एक अल्फाबेट की शेप अलग है। ठीक, तो जब आप देख रहे हैं तो लाइट एनर्जी ही तो है जो आपकी आंखों में पड़ती है, जो इमेज बनाती है, और साउंड एनर्जी है जो बोलने में काम आती है। तो बहुत सारे लोग ना मुझे रचना की जगह रचना रचीना बोलते हैं, तो आई एम ओके विद इट, बिकॉज वो मेरे को रिजल्ट तो दे रहा है, मुझे रिजल्ट से मतलब है। तो कहीं ना कहीं आपकी साउंड वाइब्रेशन, लाइट वाइब्रेशन, जिसपे पूरी दुनिया टिकी है, उसी पे न्यूमरोलॉजी भी बेस्ड है जी। तो ये मास्टर नंबर कहे जाते हैं 11, 22 और 33, तो क्या इनका भी कोई रोल होता है हमारी लाइफ में? इनका रोल होता है, बट आपके कर्मों से ऊपर नहीं होता। अब ये है कि जैसे एंजल नंबर्स भी आपने कई बार सुना होगा कि हमें 111 बहुत ज्यादा दिख रहा है, 222 ज्यादा दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसका जो एक बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि ऊपर वाला भगवान जो है, हम लोग मूर्ति लेके बैठे हैं या हम जाप कर रहे हैं, हम किसी को भी मान रहे हैं, चाहे वो मूर्ति रूप में हो या विदाउट मूर्ति हो। ठीक है, हम किसी एक एनर्जी को मान रहे हैं। तो नंबर्स की भी एनर्जी है और वो एनर्जी हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं हर एक जो नंबर हमें रिपीटेटिव मोड पे दिखता है उसका कोई ना कोई एक मीनिंग होता है। वो स्टडीज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया गया है। क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी मैं कहूँगी इलॉजिकल है या अनसाइंटिफिक है, तो इनका कोई प्रूफ नहीं होता। ये पूरा पूरा बिलीफ सिस्टम है। बट जितना अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, 80% यही है, 20% ही है जो लॉजिक है। तो कोई ऐसा टोटका बताइए कि पर्स में वो चीज रखी जाए और कभी पर्स खाली ना हो। पाइराइट हमने सुना है कि 21 रुपए रखो तो वो दुगना, मतलब डबल ही होता रहता है जितना वो। देखिए, अब आप तो इस बात पे फिर हम प्लेसिबो इफेक्ट की ही बात करेंगे, क्योंकि मूर्ति है। ठीक है, अब आज हनुमान जी की मूर्ति बनाइए, चाहे शिव जी के बनाइए, पार्वती जी के बनाइए, कुछ भी बना लीजिए, पत्थर और मिट्टी ही तो है। ठीक है, लेकिन जब हम उस पे अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी एनर्जी से, उसे भक्ति भाव से देखने लगते हैं, तो उन एटम्स की भी वाइब्रेशन चेंज होती है, वो हमारे लिए काम करती है। तो 21 रुपए, 11 रुपए, 1 रुपए, 1 कौड़ी, कुछ भी काम करेगा अगर आपको उस पर बिलीव है तो। जी। अक्सर ये बच्चों का नाम जो है उनके पेरेंट्स रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें गलत दिशा में चली जाती हैं अच्छे संस्कार देने के बावजूद भी। तो क्या कुछ ऐसा होता है कि ऐसी कौन सी गलती है जो माँ बाप से नाम रखने से पहले हो जाती है, जिसकी उन्हें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है? क्या चीज़ों का प्रिकॉशन लेके नाम रखना चाहिए किसी बच्चे का? मैम, इसमें एक चीज़ मैं कहूँगी कि जब हम बच्चों का नाम रखते हैं तो हम लोग यूजुअली पत्री बनवा के रखते हैं। उसमें होता है कि अच्छा, दादी को जो फेवरेट लगता है वो रख देगी, या बुआ को जो फेवरेट लगता है वो रख देंगी, या आजकल जो ट्रेंड चला है कि मम्मी पापा का नाम मिला के रखना है। और
थोड़ा हम लोग के जनरेशन में ये चीज थी कि भगवान जी के नाम पे रखना है। तो हर एक नाम का जब वाइब्रेशन, उसकी एनर्जीज आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। आजकल टैटूज हैं, टैटूज भी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा। तो उसमें आप जब नाम रह रहे हो, अब जैसे रचना मेरा नाम है, ठीक है, तो वो बेसिकली उसका मीनिंग क्या हुआ? क्रिएशन या क्रिएटिविटी। एंड आप जानते हो मैं कितना क्रिएटिव हूँ, है ना। ऐसे ही हर चीज में आपका जो नाम है उसका इम्पैक्ट डालते हैं। पहले जैसे राम नाम बहुत रखा जाता था, शिव जी का नाम रख दिया जाता है। तो आप शिव जी के आप किसी भी रूप का नाम रखेंगे तो शिव जी की जो बेसिक एनर्जी है वो एग्रेशन है। तो बच्चा एग्रेसिव होगा तो उसमें बच्चे की क्या गलती है? आपने वही एनर्जी, वही वाइब्रेशन उनको दी, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। और जब पेरेंट्स अपने नाम का मिक्सचर बना के रखते हैं तो लकीली कभी अगर पेरेंट्स का भाग्य बहुत अच्छा है, पेरेंट्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, तो बच्चे की डबल अच्छी हो जाएगी। बट अगर पेरेंट्स थोड़ा बहुत भी सफर कर रहे हैं तो बच्चा डबल सफर करेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो भी आपका नाम बच्चे का रखना है वो किसी से प्रॉपर कैलकुलेट करके पहले ही रख दिया जाए। जैसे मुझे अपने बेटे का नाम बहुत पसंद था, सुमन्यु, ठीक है, वो सुमन्यु, तो वो चांद का पर्यायवाची होता है। हमने बहुत ढूंढ के रखा था, तो उसमें था कि बट ही वॉज टू कोल्ड, हर चीज में सेक्रीफाइस, हर चीज में सेक्रीफाइस, और बहुत मेहनत करके कहीं ना कहीं वो सिर्फ सफर करता रहता था, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। तो बहुत बार उसका फ्रैक्चर, बहुत सारी चीजें हुई। और जब से मैंने उसका नाम अव्यक्त रखा है, ठीक है, अव्यक्त कृष्ण जी का एक पर्यायवाची है, ठीक है। और एक ऐसा अगर कृष्ण जी नाम ही बदल दिया, स्पेलिंग पूरा, हाँ, तो उसमें अगर ये है कि अब मान लीजिए अगर कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए तो भी अव्यक्त मीन्स जिस चीज को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो एक्चुअली उसको समझना थोड़ा सा टफ हो गया है और कई बार एंड आउटस्पोकन हो गया। पहले वो अपनी चीजें सप्रेस करता था जिस वजह से उसके हेल्थ इश्यूज आते थे। इमोशनल सप्रेशन से आपकी बॉडी वो होती है परेशान। 85% जो आपके डिजीजेस होते हैं बॉडी में वो आपके साइकोसोमेटिक होते हैं, कि जो भी जिस टाइप का इमोशन आप अपनी बॉडी में सेव करोगे, अपने दिमाग में सेव करोगे, वो वाला बॉडी पार्ट आपका पेनफुल होगा और उस पर हर्ट होगा। तो वो चीज है। तो अब ये है कि ठीक है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, बट एटलीस्ट ही इज आउटस्पोकन, वो अपनी चीजें बोलता है। हाँ, थोड़ा कृष्ण जी की तरह चंचल भी हो गया है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर मान लीजिए पहले से ही मुझे इस चीज की नॉलेज होती है एज अ पेरेंट और मैंने पहले ही उसका नाम रखा होता तो शायद वो अपनी लाइफ के 15-16 साल सफर नहीं करता जी। तो इसीलिए जिससे भी आप रखवाइए सोच समझ के एंड कैलकुलेट करके रखवाइए तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। बाकी जो भाग्य लेके आया है उसको नहीं बदल सकते। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते, तो जो चीज भाग्य में लिखी है वो तो भुगतनी है। इतनी अच्छी जानकारी आप दे रही हैं रचना जी। मैं अपने ऑडियंस के लिए एक गिफ्ट कर दूं आपकी तरफ से अनाउंस कि दोस्तों अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए कमेंट बॉक्स में और जानिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबसे अच्छी आदत आपकी क्या है, वो बताएंगी रचना मसन जी आपको रिप्लाई करके। तो अगर जानना चाहते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए इनसे, ये देंगी आपको सही जानकारी जरूर। तो ये नंबर गेम तो हो गई बात। मैंने सुना आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं और दिमाग को बहुत अच्छे से पढ़ लेती हैं लोगों के कि कैसे कौन कितनी परेशानी से गुजर रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो ये आजकल एक बहुत बड़ी तकलीफ है, रात में नींद नहीं आती लोगों को। तो क्या कोई टाइप की टेक्निक होती है क्या जिससे लोग उसे यूज करें और आराम से सो जाएं? और आजकल की जो जेनजीज हैं वो रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। तो इनको क्या किया जाए कि रात में सोएं और नियम से सोएं अपना काम करके? तो क्या किया जाए? देखिए, हिप्नोथेरेपी एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट मैं बता सकती हूँ कि हिप्नोथेरेपी में टेक्निक्स हैं जिनसे आपको रात में बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, बट वो आपको करनी पड़ेगी। तो जेनजीज को थोड़ा सा सोशल मीडिया से हटके अपना एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। भाई मेरे बच्चे भी उसी एज में हैं, 20-21 में है, तो चलिए वो काम में बिजी हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, इवन कई बार हम ही लोग होता है रात में होता है स्क्रॉल किए जा रहे हैं, नहीं नींद आ रही है, नींद आ भी रही है, फोन मुंह पे गिर रहा है बट कर रहे हैं ठीक है। तो वो एक हैबिट डेवलप हो गया, वो एक एडिक्शन टाइप का है। तो एडिक्शन छोड़ने के लिए बहुत अपने आप के अंदर एक डिसिप्लिन और एक कहते हैं ना मजबूती लानी पड़ेगी। बट हाँ, ये मैं नहीं कहूंगी कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है और बहुत सिंपल सा है। मैं पब्लिकली बता सकती हूँ, आप बस
अपना लेफ्ट करवट लेटिए, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे कान के नीचे रखिए और सिर्फ 100 से 1 की तरफ रिवर्स काउंटिंग कीजिए। जब हम लोग हिप्नोटाइज करते हैं तो भी एक फॉर्मूला है ट्रांस में ले जाने का। और इसके बाद जब आप सोएं तो इसमें एक चीज और मैं टिप दूंगी कि जब आप सो रहे हैं, आपके मन में या दिन भर में कोई भी आपके दिमाग में टेंशन आया है या कोई चीज है कि जिस सवाल का जवाब आपको चाहिए और वो कोई नहीं दे सकता, आप बस वो सवाल अपने तकिए से पूछिए और इस तरीके से रिवर्स काउंटिंग करके सोइए। आपको सपने में किसी सिग्नल से या एंजल नंबर से या जो भी कहीं ना कहीं से आपको वो चीज आपका सबकॉन्शियस बता देगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। वाह, तो जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों। और आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो जानना चाहूंगी जेनजीज जो है टैरो कार्ड पे भरोसा करें या भगवत गीता पर? देखिए, टैरो कार्ड जो है सॉरी टू से हमारा कल्चर नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट एन इंडियन एंशिएंट कल्चर। तो अगर मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ फिर भी मैं यही चीज कहूंगी कि भगवत गीता इज मच मोर सॉल्यूशन गिविंग एंड ऑथेंटिक rather than टैरो कार्ड। टैरो कार्ड इंसान के बना हुए, भगवत गीता ऊपर वाले ने दी है। तो उसमें मैंने ये बचपन से की हुई है, ये चीज मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, आप आंख बंद कीजिए, कृष्ण जी से आज्ञा लीजिए और गीता का कोई भी पेज खोल दीजिए। उस श्लोक में आपका 100 या 200% गारंटेड आपका आंसर मिलेगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना आप चाहिए, कनेक्ट करने चाहिए, कनेक्ट करें कि और इस चीज को कभी भी ना मजाक या गेम की तरह नहीं करना। टैरो कार्ड भी हम लोग करते हैं, कभी गेम की तरह नहीं करते। आज मैं देख रही हूँ आप हनुमान जी का कुछ कार्ड्स लेकर आई हैं। क्योंकि अब है कि टैरो कार्ड बाहर वाले ने बना दिए बट हम उसे इंडियन बना लेंगे। तो हनुमान चालीसा कार्ड्स भी हैं बट मेरे पास वो अभी नहीं है। हमारे वीडियो एडिटर अंकित जी का कोई कार्ड आप निकाल के इनको चलो ठीक है। एक्चुअली हनुमान जी कार्ड से रेमेडीज निकलती हैं, तो कोई भी आपका क्वेश्चन है उसकी रेमेडी मैं आपको दूंगी, या कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उसको आपको हनुमान जी से क्या चाहिए गाइडेंस वो लीजिए आप, ठीक है। आप अपने मन में क्वेश्चन पूछिए और हनुमान जी को प्रे कीजिए कि आपको सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि गाइडेंस कार्ड्स है। सोच लो। अंकित नाम है ना? अंकित जी, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डायलेमा में हैं। आपने अपनी लाइफ के 2-3 गोल्स बना रखे हैं, जिसमें आप कभी ये वाला पहले करूं कि वो वाला पहले करूं, तो प्रोफेशन को लेके, अपने लाइफ गोल्स को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो हनुमान जी का कहना है कि आप अपने किसी भी एक पर्टिकुलर गोल पे फोकस कर लीजिए, ठीक है, एंड उसको ऐसे कहते हैं ना कि यू हैव अचीव्ड, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्म है ना, कि यू हैव अचीव्ड दैट गोल, कि आप उस गोल में खुश हो, ठीक है। तो कहते हैं ना एक डे ड्रीमिंग टाइप की, कि डे ड्रीमिंग करोगे, आई एम वेरी वेरी सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल, एंड राम नाम का चैंटिंग करना है आपको, ठीक है। तो राम नाम की चैंटिंग आप किसी भी टाइम मानसिक करिए, सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप जितना बाहर बोलोगे ना, जैसे हमने बोला राम राम, तो उसकी पावर कम है। अगर हमने मन में किया तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, 11,000 टाइम्स होता है। तो जब भी आप जाप करें, मानसिक जाप कीजिए, ठीक है। आप चाहो ये कार्ड दिखा सकते हो। मन में यही सोच रहा था, मैंने बोला कि थिंकिंग करो, तो यही सोच रहा था कि जैसे मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक सोशल मीडिया जो मैं करता हूँ प्रोफेशन, और दूसरा कि जिस चीज़ के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एज ए बिजनेसमैन, चाहे जो भी मैं MBA करूँगा जॉब के लिए, तो मैं क्या करूँ? जॉब पे अपना ध्यान दूँ, अपने पढ़ाई पे, कि अपने जो ये प्रोफेशन है उस पर ध्यान दूँ, बस वही चीज़। वेरी गुड, चलो वेरी गुड। आजकल टॉपर बच्चे बहुत हैं, बहुत प्रेशर है उनका नंबरों का, वहाँ भी नंबर गेम है। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा खबरें आती है, टॉपर बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी पेरेंट्स गलती करते हैं जो हमारे 90% घरों में वो मुझे लगता है वो गलती हो रही है, और कहीं ना कहीं बच्चे सफ़र करते हैं?
सही है मैम, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आई थिंक मैं भी बहुत ज़्यादा ईगर थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, बट मौका नहीं मिला। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया और ये एक जरिया बनेगा कि मेरी बात वहां तक पहुंच जाए। मैं करीब 10-15 साल से DMIT में हूँ, तो वो करियर काउंसलिंग होती है। तो उसमें क्या है कि आपका बच्चों का ब्रेन मैपिंग होता है। DMIT क्या है? डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्टिंग, दैट इज आप इसे फिंगरप्रिंट एनालिसिस या बायोमेट्रिक ब्रेन मैपिंग भी एक जनरल फॉर्म में कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है ये चीज पता चलती है हम लोगों को, कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन करते हैं। एंड ऑल्दो हम लोग अपनी लाइफ का हर डिसीजन सोच समझ के दिमाग से ही लेते हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और हमें पता चलती है कि बच्चों का बिहेवियर पैटर्न क्या है और उनका पढ़ाई करने का तरीका क्या है। अब मान लीजिए आप हैं, आपको लिख लिख के पढ़ने से आपको जल्दी याद होता है, मुझे YouTube देख के जल्दी याद होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे फोर्स करोगे कि नहीं तुम्हें तो लिख के ही पढ़ना है, क्योंकि आपको वो सही तरीका लगा, आप उससे सक्सेसफुल हुए, बट जरूरी नहीं है मेरा वही तरीका हो। तो वहां पे क्या होता है, पेरेंट के तरीके से बच्चा पढ़ेगा तो वो फिर वहां कहीं ना कहीं फेलियर में जाता है और उसके बाद फिर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और कई बार होता है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, बैठ के नहीं पढ़ रहा है, तो उसमें भी एक इसमें होता है कि हमारे ब्रेन के कंप्लीट न्यूरॉन्स कितने हैं। मान लीजिए मेरे ब्रेन में 1000 न्यूरॉन है, आपके ब्रेन में 1500 न्यूरॉन है, ठीक है। तो आपके 1500 न्यूरॉन फंक्शन करेंगे एक स्पीड पे, मेरे 1000 करेंगे, तो ऑब्वियसली 1000 की स्पीड कम होगी, 1500 की स्पीड ज्यादा होगी। अब यहाँ कंपैरिजन होगा कि देखो रचना तो आराम से बैठ के पढ़ रही है, अंजलि कूद कूद के पढ़ रही है, उसे शांति से बैठना नहीं आता। यही चीज हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं अगर हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव, मैंने जब ये चीज अपने बच्चों के लिए की थी, तो मेरा बेटा एक्चुअली पैर ऊपर करके और सर नीचे करके पढ़ता था। तो दैट वाज हॉरिबल, मैं उसे डांटती भी थी। लेकिन जब ये चीज मुझे पता चली, मैंने कहा तू पलंग तोड़ के पढ़, तू कूद के पढ़, आई डोंट केयर। फिर उसके पापा भी यूट्यूब से पढ़ता रहता है, यूट्यूब देखता है, पूरे टाइम लैपटॉप पे बैठा रहता है। अरे जब वो ऑडिटरी लर्नर है तो वो यूट्यूब से ही पढ़ेगा, और यहाँ मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ। अभी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, मैं तो ऑडियंस को खुले कहूंगी कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा, वो मेरे बॉडी लैंग्वेज रीड कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पूछा, मेरी आंखें नीचे हैं तो मेरे कान एक्टिव हैं, मैंने क्वेश्चन समझा। अगर मैं आपके आमने सामने देख के आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, मैं आंसर ही नहीं कर पाऊंगी। तो यही चीज बच्चों के साथ है। इसीलिए एक ही क्लास में सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम क्यूरिकुलम है, बट टीचर का पढ़ाने का तरीका जो है इंडिया में मैक्सिमम ऑडिटरी है, ठीक है। अब वहां पे जो काइनेस्थेटिक बच्चा बैठा है वो थोड़ा सा सफर कर जाता है। तो यही बस फर्क है। अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से समझिए, और मैं ये नहीं कहूंगी कि उसके लिए टेस्ट कराना जरूरी है, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि टेस्ट आपका ऑफलाइन होता है, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सेंटर चाहिए जहाँ पे वो आपकी सही काउंसलिंग हो जाए। नहीं, आप प्लीज अगर आप 2 दिन भी बच्चे के साथ ध्यान से दें कि आपका बच्चा किस तरीके से ज्यादा अच्छा समझ पा रहा है, आप खुद ही कर लोगे। एटलीस्ट 50% आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट हाँ, एक चीज और कहूंगी कि आजकल के पेरेंट्स पैम्परिंग बहुत करते हैं, क्योंकि हम लोग के टाइम में क्या था कि हम लोग बहुत कंस्ट्रेंट से, बहुत मेहनत से कमाया है, हर चीज देखी अपनी जनरेशन में, बहुत लिमिटेड सोर्सेज में। तो आजकल के बच्चे भी कहीं गलत नहीं, उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत वैसे सोर्सेज में रखा है, माइन्यूट कहते हैं, कंजूसी से रखा है, तो हमारे पास है तो हम बच्चों को क्यों ना दे। बट कई बार एक्सेस हर चीज की खराब होती है, तो एक्सेस कम होना भी खराब है, तो एक्सेस ज्यादा होना भी खराब है। तो एक बैलेंस तरीके से आप करिए, समझ के करिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आपके पास 24 घंटे, आप 2 घंटे क्या 1 घंटा भी अगर आप इस चीज पे फोकस कर लें कि मुझे अपने बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। बहुत आप क्रिस्टल्स की भी स्टडी किए हुए हैं, मुझे पता है। ब्रेकअप के बाद कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए जो आपकी एक्स वापस आ जाए? देखिए, ब्रेकअप के बाद एकदम से दूसरी एक्स नहीं लानी, एक्स को वापस बुलाना है या नए रिलेशन में भी जाना है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा ब्रेक दीजिए, खुद को भी सेटल होने, क्योंकि एक बहुत बड़ा इमोशनल टर्बुलेंस आ जाता है। कहते हैं ना, दूध फट गया है बॉटल में, तो पहले उसे धो लीजिए, उसके बाद नया दूध भरिए। तो थोड़ा सा एक गैप लीजिए
और एक्स को वापस बुलाना आपका अपना फैसला है। बाकी क्रिस्टल में आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, वो आपका लाए स्ट्रॉन्ग हो? करेगा। हाँ, रोज क्वार्ट्ज है मेरे पास। कहाँ गए क्रिस्टल्स? ये है रोज क्वार्ट्ज। ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट बन सकता है, और ये भी है, ब्रेसलेट भी होना चाहिए है, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हैं पिंक कलर का स्टोन है। पिंक एंड वाइट कलर जो होता है वो शुक्र का होता है। शुक्र हमेशा आपके रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके मनी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पिंक कलर ज्यादातर जो है वो शुक्र के 2-3 पत्थर है, हर एक ग्रह का 2-3 पत्थर होता है। तो उसमें शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोज क्वार्ट्ज का आप पिरामिड रख सकते हो, आप ज्वेलरी पहन सकते हो, आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। और आजकल हस्बैंड वाइफ में भी बहुत खटपट हाँ, तो चलती रहती वो है। उसके लिए यही बना हुआ है ना ये कि ये इसमें 7 स्टोन्स लगे, 7 चक्र स्टोन्स लगे ऊपर, और नीचे रोज क्वार्ट्ज है। इस पिरामिड ट्री को अगर आप अपने बेडरूम में रखोगे तो आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा। और आपके बेडरूम में ऐसा नहीं है ना कि और बाहर वाले नहीं आते होंगे, हम लोग के मेट से आती हैं, ठीक है। आई डोंट नो कौन सी एनर्जी लेके एंटर हो रही है माय रूम में। तो इसके सारे क्रिस्टल्स ओवरऑल बैलेंस कर देते हैं उन एनर्जीज को, क्योंकि अब अगेन फिर वही क्वेश्चन की पत्थर है क्या करेगा। क्रिस्टल्स जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं वही कलर वो एमिट कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन लाइट एनर्जीज का काम है, ठीक है। तो लाइट है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी कहाँ जाएगी, जो भी एनर्जी यहाँ से एमिट होगी वो आपके रूम की एयर में जाएगी, और वही एयर आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। तो एनर्जी सिर्फ चेंज होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। मनी अट्रैक्शन के लिए क्या उपाय आप बताना चाहेंगी? क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए मैम। ये मैं भी कहूंगी कि पैसे के बिना नहीं है, ना रिलेशनशिप टिकता है ना लाइफ टिकती है। प्यार काफी नहीं है, हमने भी सीख लिया बाकी कि लव इज नॉट इनफ, यू शुड हैव योर ओन मनी। स्पेंड करिए आराम से, और जो लोग दबा के रखते हैं दबा के मत रखिए। जितना आप लक्ष्मी जी को खर्च करेंगे उतनी ज्यादा आएगी। तो 2-3 फॉर्मूलाज यहाँ दे रही हूँ जो बिल्कुल सटीक है। देखिए दिमाग, ह्यूमन दिमाग के बारे में बोलूं कि अब ज्यादा आ रहा है तो भी आदमी असंतुष्ट रहता है कि ज्यादा आ रहा है तो चला भी जा रहा है। हाँ, तो टिक नहीं रहा। हाँ, टिकाने का भी तरीका है। क्रिस्टल बेसिस पे भी बताऊंगी, नॉन क्रिस्टल बेसिस पे बताती हूँ, ठीक है। तो पहले नॉन क्रिस्टल वाला जो यूजुअली हम लोग पंजाबीज में फॉलो करते हैं कि हम लोग 10वां हिस्सा गुरु का निकालते हैं, ठीक है। अगर आप किसी गुरु को फॉलो नहीं करते, आप मंदिर में दान कर सकते हैं। आपने 100 रुपए कमाए हैं, एक बार मन पक्का करके 10 रुपए दान करके देखिए। पक्के से पक्के, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत लोगों को ये गाइडेंस दी, और पक्के से 100,000 रुपीज आते हैं। थोड़ा देर सवेर आएंगे बट आएंगे। धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर आप नहीं दान करना चाहते हैं तो फिर कहीं आप मंदिर में दान कीजिए, किसी को भी आप दे दीजिए, जिसको भी आप गुरु रूप में माने। अपनी माँ को गुरु रूप मान लीजिए, उनको दे दीजिए 100 रुपए में से 10 रुपए, उनका भी आशीर्वाद काम करेगा। मतलब आपको 100 रुपए कमाने तो उसमें से 10 रुपए खर्च करने ही करने हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का दूसरा नाम चंचला है, वो टिकेंगी तो नहीं। तो उनको वो खुद से 100 रुपए पूरे लेके चली जाए, उससे अच्छा 10 रुपए दे दो बाकी 90 तो अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, ठीक है। और जब वो चल के जाएंगी ना वो 10 रुपए बाहर लेके, तो वो भी खुश होंगी, तो 1000 रुपए लेके वापस अंदर आएंगी। बहुत सुंदर। और अगर क्रिस्टल्स की बात करें तो 2-3 क्रिस्टल्स, पायराइट तो है ही है। देखिए पायराइट आप किसी भी रूप में ले लीजिए, अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए, आप पहनिए, कुछ भी करिए, वो आपको पैसा देगा 100%। तो उसमें 2-3 प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए पायराइट का ब्रेसलेट मैंने परमानेंट पहना हुआ है, एंड इससे मुझे काफी बेनिफिट मिला है। इसकी भी स्टोरी है। ये मैंने बहुत मेहनत के पैसे ना 3 महीने इकट्ठे करे थे, तब मैं इतना नहीं करती थी। मैंने ये पहना और इसको करीब हो गए होंगे 4-4.5 साल मैंने नहीं उतारा है, एंड आज मैं क्रिस्टल्स का होलसेल पे बिजनेस कर रही हूँ। सिर्फ एक ब्रेसलेट के लिए मैंने मेहनत करके किसी तरह पैसे इकट्ठे करके किया, ठीक है। ये हॉर्स फ्रेम, ये बहुत ज्यादा आजकल फेमस है, इसको भी आपको नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। एक ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है, बट इसका जो मुझे फीडबैक मिला वो बहुत ही अच्छा है, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट। ये बिजनेस पिरामिड मैंने इसको नाम दिया है। इसमें ऊपर दान पोटली है छोटी सी, वो शो पीस है,
ठीक है। उसके नीचे है पायराइट जो असली काम करता है। अब कहीं पे भी आप एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी गेन भी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो भूख लगने लगेगी। तो पायराइट भी जब भूखा हो जाता है या उसके अंदर टॉक्सिन्स आ जाएंगे तो उसको क्लींस करना होता है। क्लींस करने के लिए ये व्हाइट पत्थर होता है सेलेनाइट, ठीक है। इसको मैंने कंबाइन एक बना दिया ताकि आपको बार बार मून लाइट में या किसी और तरीके से इसको बार बार चार्ज नहीं करना पड़े। एक बार इसमें मंत्र पढ़ के इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसके बाद ये सेल्फ डिटॉक्स होता रहेगा, सेल्फ चार्ज होता रहेगा, सेल्फ वर्क करता रहेगा। आप इसको बस नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, फिर जादू देखिए। और कोई अगर आपको पत्थर दे, मैंने जैसे मेरे पास भी पायराइट है, वो जैसे रफ वाला होता रॉ है, पायराइट, ये वाला। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको कैसे चार्ज किया जाए, क्योंकि जब मून लाइट है वो हम लोग पूर्णमासी के दिन तो हाँ, भूल जाते हैं। पूर्णमासी के दिन हम भूल जाते हैं। एक तो मैम थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि बारिश का सीजन है तो चंद्रमा नहीं दिखेगा, फिर पता चला बाहर भूल गए हम, पता चला सुबह सुबह धूप लग गई तो अगेन वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी आपके स्टोन्स हैं ये मून लाइट से ही चार्ज होते हैं। तो उसमें सही मंत्र पढ़ के आप उसको अंदर ही रखिए। और अगर मंत्र आप बार बार नहीं करवा सकते तो सेलेनाइट प्लेट भी अवेलेबल होती है, मार्केट में भी अवेलेबल है, मेरे पास भी अवेलेबल है, मैं खुद बनाती हूँ। तो उसमें जो आप चाहें वो मंत्र मैं उसमें कस्टमाइज करके दे देती हूँ कि आपको गायत्री मंत्र चाहिए वो दे दिया, आपका कोई पर्टिकुलर गुरुदेव से आपको मिला हुआ मंत्र है मैं उस मंत्र को लगा दूंगी, आपको गणेश जी चाहिए, शिव जी चाहिए, जो भी है उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मार्केट में भी अवेलेबल है, मेरे पास भी अवेलेबल है। उसके ऊपर आप अपना कोई भी स्टोन चार्ज कर सकते हैं, आप अपना ब्रेसलेट चार्ज कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी चार्ज कर सकते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा दिक्कत में है, आपके पेट में भी दर्द है और दवाई आप नहीं खाना चाहते, कई बार होते छोटे बच्चे नहीं दवाई प्रेफर करते हैं, आप उस पे प्लेट पे पानी रखिए, हाथ जोड़ के इंटेंशन डालिए कि जो भी एनर्जीज हैं, जो भी एनर्जीज मुझे पावर दे रही हैं, मेरे को सपोर्ट कर रही हैं, प्लीज इस पानी में वो पावर डाल दीजिए कि मेरे बच्चे का पेट दर्द ठीक हो जाए। बस उसके बाद वो पानी पिला दीजिए उनको। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम बहुत बहुत मायने रखता है इन चीजों में। बाकी गिफ्टिंग के लिए तो छोटे छोटे ट्रीज हैं, आप दे सकते हैं, आप अपनी टेबल पे, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। हॉलाइट जो होता है वो स्टडी का है। आजकल टॉलरेंस पावर हो रही है खत्म, लोग अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, चाहे वो आपस में हो या बाहरी व्यक्तियों से हो। तो क्या इन सब का भी कुछ नंबर में, साइकोलॉजी में, क्रिस्टल्स में, टैरो में क्या एक सटीक इलाज है जो करा जाए जिसकी वजह से शायद बहुतों को मदद मिलेगी अपना जीवन सुकून में बिताने की? देखिए इस चीज में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहता है कि आप को गुस्सा क्यों आ रहा है ना। तो कई बार सिचुएशंस होती हैं, कई बार आपके ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, कई बार आपका खुद का पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि अगर एक बार किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है तो आप दूसरे के पे ऊपर इजीली भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, आप अपनी टेंडेंसीज को समझिए, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी पावरफुल चीजें हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको समझ के अगर आप उसको मैनेज कर ले जाएं तो बहुत अच्छी चीज है जी। तो कोई क्रिस्टल्स इसके लिए स्पेशल काम करते हैं? काम डाउन रखने के लिए आपको स्फटिक रहता है, बट फिर भी बिना डेट ऑफ बर्थ देखे कोई भी क्रिस्टल नहीं पहनना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मुझे स्फटिक सूट नहीं करता, मोती सूट करता है। तो ये चीज है कि उसमें आप किसी से पर्टिकुलर सलाह लीजिए, पर्टिकुलर अपना एनालिसिस कराइए, उसके बाद ही कोई क्रिस्टल पहनिए, क्योंकि जो भी आपको देगा वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस के साथ देगा अपने, और अभिमंत्रित करके देगा। जो आप ऑनलाइन या मार्केट से खरीद लेंगे वो अभिमंत्रित नहीं होगा। ऑनलाइन सस्ता मिल जाता है ना मैम, सस्ता मिल जाता है, क्योंकि उसमें फिर गारंटी नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आपके सामने ग्लास बीड रख दूं रोज क्वार्ट्ज की और ओरिजिनल रख दूं, आप नहीं पहचान पाएंगे। वो सिर्फ आदमी शौक पूरा कर रहा है। हाँ। और कि हम भी ये पहने हुए हैं। फिर उसमें मैम डिसबिलीव भी तो डेवलप हो जा रहा है ना कि कुछ नहीं होता, इन पत्थरों से बेकार है, तो वो हम लोग की पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाती है।
तो बहुत अच्छा लगा रचना जी आपसे बात करके, और इतनी सारी आपने जानकारियां दी। अभी लास्ट में जाते जाते मन नहीं भर रहा है, तो सोच रही हूँ कि कुछ नंबर, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ बताइए ना। 1 नंबर वाले कैसे होते हैं, 9 नंबर वाले, सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा सकता है, सबसे ज्यादा संघर्ष किसकी लाइफ में रहता है। तो 1 से शुरू करें। ठीक है, बिल्कुल 1 से शुरू करते हैं एंड फटाफट से आपको हम एक एक स्ट्रेंथ बताते जाते हैं। जैसे 1 नंबर होता है सूर्य का, तो उनका बेसिक जो होगा वो वही है कि लीडरशिप स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, नेम फेम बहुत इजीली मिलता है। मैं हूँ इसीलिए आपका नाम अंजलि है। अच्छा। ठीक है। एंड 2 नंबर वाले मून से गवर्न होते हैं, तो वो शीतल होते हैं और मतलब इमोशनली थोड़े से हाई होते हैं। जैसे सूर्य वाले थोड़े एग्रेशन एंड लॉजिकल साइड पे होते हैं, 2 नंबर वाले मून की तरह उनके अंदर मातृत्व या मदरहुड बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत केयरिंग होते हैं। 3 नंबर गुरु का नंबर है, तो ऑब्वियसली वो सबको सलाह देना, और अगर आपके घर में कोई 3 नंबर वाला बच्चा भी है ना, हाँ, उससे है आप मेरे सलाह में। ले लीजिए। उनकी सलाहें बहुत स्ट्रांग होती हैं और बहुत सटीक होती हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइसिंग भी होते हैं। गुरु का काम होता है ना, दूसरों को बढ़ाओ, खुद को सेटल रखो, वो टेंडेंसी भी होती है। वो फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, दोस्ती में सेक्रीफाइस करते हैं। 4 नंबर होता है राहु का, तो राहु जो प्लैनेट है दिमाग का प्लैनेट, ठीक है, तो वो आपके दिमाग को बहुत अच्छा भी कर सकता है और बहुत बिगाड़ भी सकता है। तो 4 नंबर वालों में ज्यादातर टेंडेंसी होती है क्रिमिनल बनने की भी, संत बनने की भी, और एडिक्शन की। एडिक्शन बहुत जल्दी होता है उनको, ठीक है, अब किसी भी चीज का हो सकता है। 5 नंबर वाले भी होते हैं, टॉपर भी बहुत, उनको गवर्नमेंट जॉब्स बहुत इजीली मिल जाती है। मतलब अगर वो एक कोशिश करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज और इंट्रोवर्ट होते हैं 4 नंबर वाले, बट थोड़ा सा भी अगर वो अपने चीजों को समझ के करे ना, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत इजीली मिलती है। बट उनकी एक बहुत खराब चीज होती है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, अपना काम वो खुद बिगाड़ लेते हैं अपनी चीजों से। ठीक है, थोड़े से रिजिड आउटस्पोकन होते हैं। 4 नंबर को ज्यादा रीड किया इसलिए ज्यादा सेंटेंसेस हो गया उस पर। 5 नंबर मरकरी का, बुध का, फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स, तो उनमें इंसोम्निया बहुत जल्दी होता है, क्योंकि दिमाग इतना दौड़ता है कि उन्हें नींद नहीं आती। रात में भी, सपने में भी वो पता चला जॉब का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एंड दे आर मल्टीटास्कर्स। उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो यहाँ बैठे बैठे वो आधी दुनिया संभाल सकते हैं। किसी ने कुछ भी बोल दिया, ज्यादातर लोगों में इसलिए पॉपुलर हो जाते हैं कि एक तो बैलेंसिंग होते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में जाके वो दोनों को समझा बुझा के बैलेंस बना लेंगे। बहुत सही, ठीक है। मैं खुद 5 नंबर हूँ तो थोड़ी सी अपनी तारीफ कर रही हूँ। एंड सेकेंडली मल्टीटास्कर होते हैं, तो उन्हें आप कह सकते हैं मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल ट्रिक्स। उनके पास प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। मेरा तो कुछ लोगों ने नाम गूगल आंटी रखा हुआ, कुछ बच्चों ने, कि इनसे कुछ भी पूछ लो जुगाड़ करके बता देंगे। जुगाड़ू कह सकते हैं आप हिंदी वर्ड में। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर होता है शुक्र का नंबर, पैसे का नंबर, और ये लोग अगर सही तरीके से काम करें तो इनके ये काम करें ना, मतलब काम ना भी करे तो भी इनके पास पैसा से बरसता है ऊपर से। ठीक है, तो बस ये है कि आचरण सही रखें, किसी को हर्ट ना करें। हर्ट करेंगे तो देखिए करना नहीं छोड़ेगा, बट अगर हर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने शुक्र को सही केटर कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी है। अब आपका नंबर तो आपको शुक्र का मिल गया, लेकिन आप ढंग से नहाते धोते नहीं है, सफाई से नहीं रहते हैं, तो आपका शुक्र बिगड़ जाएगा, फिर वो आपको कंगालियत में डाल देगा। तो अगर आपको एक लाइफ ऊपर वाले ने दी है, तो प्रिंस की तरह रहिए ना, किंग की तरह रहिए। फिर जितना आप अच्छे से रहेंगे ना, जितना आप खर्च करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। 7 नंबर आते हैं, उसमें है केतु का नंबर। इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। इनके मुंह से अगर इन्होंने दिल से कोई बात कह दी, वो चाहे अच्छी कहें आपको, मतलब कर्ज करेंगे तो भी वो पक्का होना ही होना है, आपको आशीर्वाद देंगे तो भी पक्का होना ही होना है, क्योंकि इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर लॉजिकल साइड पे जाइए तो इनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। दे आर गुड बैंकर्स। इनको एक हाथ में आप अकाउंट्स दे दीजिए, 1 रुपया इधर का उधर नहीं हो सकता। मोस्ट स्ट्रगलिंग नंबर इज 8। शनिदेव का नंबर है, स्लोएस्ट प्लैनेट, और शनिदेव को कौन नहीं जानता। तो जितना आप अच्छा करेंगे, स्ट्रगल कराएंगे, अगर आप मन से दिल से साफ हैं तो भर के देंगे। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर, मार्स का नंबर, मंगल का नंबर, हनुमान जी का नंबर। एग्रेशन, इंटेलिजेंस भर भर के,
कूट कूट के भरी हुई है। तो आप अगर हनुमान जी को थोड़ा बहुत समझ लें तो 9 नंबर को आप समझ लेंगे, क्योंकि वो बहुत हम्बल रहते हैं, लेकिन अगर गुस्सा आ गया बस। तो फिर कोई नहीं बचा सकता। राम भी नहीं। पापा आज मैं समझ रही हूँ कि क्यों नहीं बच पाता कोई। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आई होप रचना मैंने जी आपसे बात सेटिस्फाई किया लोगों जी को। जी बिल्कुल किया। दोस्तों, अगर आपको रचना जी की बातें अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा पहले तो डेट ऑफ बर्थ लिखिए कमेंट बॉक्स में, जरूर बताइए कि क्या क्या जो भी आप पूछना चाहते हैं, रचना जी आपको रिप्लाई करेंगी। आप इनको संपर्क कर सकते हैं, इनका डिटेल नीचे दिया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि लोगों तक जागरूकता पहुंचे कि कैसे छोटे से करेक्शंस करके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने संघर्षों को कम कर सकते हैं और पैसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल आसानी से कमा सकते हैं। थैंक यू। मैं जूट वाली अंजलि। रचना जी बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद मैम, आपका। थैंक यू सो मच।